वो खिलाड़ी जिसने अपने पहले मैच में 300 रन मारे थे, वो भी सामने की जो टीम थी वो इंग्लैंड की टीम थी। आज उसने फिर धमाल मचा दिया है। आज उसने दोस्तों 48 गेंदों पे 124 रन मारे, जिसमें 13 चौके और 9 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट जो था वो 258 प्लस था। इतनी शानदार बल्लेबाजी की कि लोगों की जो नज़रें हैं वो उनकी तरफ फिर गईं और लोग कह उठे कि हाँ, जहां हम दूसरे खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाते थे, इस खिलाड़ी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे कि बीसीसीआई इसको एक मरतबा फिर से मौका दे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं करुण नायर की। करुण नायर ऐसे बल्लेबाज हैं कि जिनको पहले टेस्ट मैच में मौका मिला तो उन्होंने 300 रन बनाए। सामने इंग्लैंड की टीम थी, 300 रन नाबाद बनाते हैं और उन्हीं की वजह से 300 रन जो नाबाद बनाए, इसकी वजह से इंडियन टीम वो टेस्ट मैच जीत जाती है। 2017 के बाद करुण नायर बराबर बीसीसीआई का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। करुण नायर की ये बल्लेबाजी जो कल की हुई है, ये देख करके तो यही आ रहा है कि हाँ, जहां दीगर खिलाड़ियों को मौका मिला, वहीं करुण नायर को भी एक मर्तबा और मौका बीसीसीआई को देना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताइए, मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। करुण नायर हर साल आईपीएल में खेलते हैं और धमाल मचाते हैं, लेकिन ये जो लीग चल रही है इसमें करुण नायर ने 124 रन बनाए और इससे पहले जो मैच हुआ उसमें 35 गेंदों पे 66 रन बनाए। 35 गेंदों पे 66 रन बनाए, तो ये एक फॉर्म में नज़र आ रहे हैं करुण नायर। और आईपीएल का भी मेगा ऑक्शन होने वाला भी है, उसमें करुण नायर को अच्छी रकम भी मिलेगी अगर इसी तरीके से फॉर्म बरकरार रहा। करुण नायर को एक मरतबा फिर से आईपीएल में मोटी रकम मिलने वाली है दोस्तों। लेकिन बात तो अलग है, जहां खिलाड़ी और दीगर पैसों के ऊपर बिकते हैं, टीमें खरीदती हैं, उनके अंदर टैलेंट है, वहीं करुण नायर को भी पैसे मिल जाएंगे, वो अलग चीज़। लेकिन आईपीएल से उतनी पहचान नहीं मिलती है जितनी की पहचान इंडियन टीम में मिल जाती है। इंडियन टीम में जैसे कि मैं आपको बताऊं, रिंकू सिंह को कौन नहीं जानता है, लेकिन रिंकू सिंह चर्चे में कब से आए, जब उन्होंने 5 छक्के लगाए थे एक ही ओवर में 5 छक्के लगाए। उस तारीख से रिंकू सिंह चर्चे में आते हैं और उन्हीं 5 छक्कों की बदौलत रिंकू सिंह को T20 में मौका मिलता है, इंडियन टीम में मौका मिलता है। लेकिन रिंकू सिंह ने इंडियन टीम में भी कमाल किया है और अच्छी पारियां भी खेली हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी पारियां खेलते रहेंगे। तो इसी तरीके से करुण नायर की तरफ भी बीसीसीआई को दोबारा ध्यान करना चाहिए कि इंग्लैंड की सामने टीम थी और 300 रन बनाए, फिर 3 टेस्ट खेलने के बाद में दोबारा फिर उनको मौका नहीं मिला है। करुण नायर को दोबारा मौका नहीं मिला है, तो टेस्ट में दोबारा मौका करुण नायर को मिलना चाहिए, वनडे में मिलना चाहिए, जहां हमारे देश में बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग फॉर्मेट में खेलते हैं। यानी कि कोई T20 का खिलाड़ी है, तो कोई वनडे का खिलाड़ी है, तो कोई टेस्ट का खिलाड़ी है। यानी कि सब में हर तरीके से खेलना होता है। टेस्ट में आपको रुक करके खेलना होता है, वनडे में आपको इस तरीके से खेलना होता है कि 50 ओवर भी अगर आप खेल जाएं और स्ट्राइक रेट आपका तकरीबन 100 के पास में रहे तो आपकी बहुत अच्छी पारी होती है, या आपका स्ट्राइक रेट 80-85 के पास में रहे और आप शतक मार देते हैं तो भी आपकी पारी बहुत अच्छी गिनी जाएगी। अगर आप अर्धशतक भी लगाते हैं तो भी आपकी अच्छी पारी गिनी जाएगी। वहीं T20 की अगर हम बात करते हैं तो T20 में अगर आपका स्ट्राइक रेट 100 के करीब में रहा, 100 के ऊपर भी अगर 120 तक रहा, 125 तक रहा, तो भी आपकी पारी अच्छी नहीं मानी जाएगी। यानी कि T20 में आपको यूँ समझ लीजिए कि इस तरीके से गाड़ी चलानी होती है जैसे कि टॉप में गाड़ी चलाते हैं, कि सारे गेयरों को आप लगा दें और फिर रेस खींच दें कि आपको जो है गाड़ी अच्छी भी चलती रहे और वक्त के हिसाब से आप जो ज़रूरत जहां हो आपको वहां आप पहुंच जाएं, अपनी मंजिल के ऊपर आराम से पहुंच जाएं, इतनी रेस आप खींचे। तो इसी तरीके T20 में होते कि एक्सीलेटर पर पैर आपको रख देना है और फिर उसको खींचना है, यानी कि रेस को आपको बढ़ाना है, चौके छक्के लगाने। आपका स्ट्राइक रेट 150 के करीब में तो ज़रूर होना चाहिए। यानी कि हर फॉर्मेट में अलग अलग खेलने का तरीका हुआ करता है, लेकिन करुण नायर की पारी को ये देख करके ऐसा लग रहा है कि करुण नायर तीनों फॉर्मेट के लिए जो है दावेदारी पेश अपनी कर रहे हैं, चाहे T20 की बात हो, जैसे कि आईपीएल में खेलते हैं और अभी इन्होंने ये बल्लेबाजी की है, चाहे वो टेस्ट की बात हो, जैसा कि 300 प्लस रन बनाए नाबाद रह करके, चाहे वनडे की पारी हो, वनडे में भी करुण नायर को कुछ मौके मिले हैं। लेकिन 2017 के बाद में इनको दोबारा मौका नहीं मिला है, तो करुण नायर को दोबारा मौका मिलना चाहिए। जितने भी खिलाड़ी हैं
आप देख लीजिए, चाहे वनडे में हो या T20 में हो, उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका फॉर्म कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं लेकिन बार बार उनको जहां मौके मिल रहे हैं तो हमें उन खिलाड़ियों के बारे में आवाज़ उठाना चाहिए जिनका फॉर्म अच्छा है और उनको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम संजू के लिए आवाज़ उठाते हैं कि संजू एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि IPL में बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे उनको नेशनल टीम इंटरनेशनल में मौका मिला है तो इंडिया के लिए खेलने के लिए, तो उसमें वो अपनी दावेदारी अच्छी तरीके से पेश नहीं कर पाए। लेकिन वनडे की बात करते हैं तो वनडे में संजू ने भी गजब की बैटिंग की है। T20 में उन्हें मौका मिला लेकिन वो मौके को अच्छी तरीके से बुन नहीं पाए। लेकिन जो उनके अंदर क्षमता है, जो उनके अंदर काबिलियत है, ये तो खैर सभी जानते हैं और संजू के जितने भी फैंस हैं सभी का ये कहना है कि जैसे श्रीलंका का अभी दौरा हुआ तो उसमें संजू को 2 मैचों में मौका मिला लेकिन दोनों में फेल हुए। फिर बाद में ऋषभ को मौका मिला, ऋषभ भी फेल हुए। कि राहुल को मौका मिला, कि राहुल भी फेल हुए। तो संजू के फैंसों ने कहा यार, जहां सब फेल हो रहे हैं, जहां सभी रन नहीं बना पा रहे हैं, वहां मेरे संजू ने भी रन नहीं बनाया तो उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया जाए। इसी तरीके से हम जैसे सरफराज खान के बारे में आवाज़ उठाने के लिए अगर बात करें तो आवाज़ उठाई जाती है कि उनको मौका क्यों नहीं दिया गया। वो जब यहाँ खेलते हैं तो अच्छी तरीके से वो बैटिंग करते हैं, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो उसमें वो अच्छे रन बनाते हैं। तो जब वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ में अच्छे रन बनाते हैं तो उनको जो है मौका मिलना चाहिए और पूरे भारत ने आवाज़ उठाया तो उनको टेस्ट में मौका मिला। अब आवाज़ उठ रही कि वनडे में मौका मिलना चाहिए, भी इंशाल्लाह उन्हें मौका मिल जाएगा अगर वो अच्छी तरीके से आगे खेलते हैं। इसी तरीके से हम जैसे ईशान किशन के बारे में आवाज़ उठाते हैं कि यार ईशान किशन के अंदर जो टैलेंट है उसको हम ज़ाया ना जाने दें, उसको हम ऐसे ही ना जाने दें, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए और BCCI को उनको भी जो है मौके देना चाहिए। इसी तरीके से हमें करुण नायर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और जितने भी यूट्यूबर हैं सभी से मैं कहूँगा कि सभी लोग करुण नायर के लिए भी आवाज़ उठाएं। सभी लोग कहें कि करुण नायर को भी एक ना एक मौका मिलना चाहिए। वो बल्लेबाज जिसने 300 रन मारे हो उसको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। इसी तरीके से भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उनको टैलेंट के हिसाब से उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन वो खिलाड़ी जो उभर करके आते हैं, कुछ अच्छी पारियां उनसे हो जाती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो बराबर अच्छी पारियां कर रहे हों, बराबर अच्छा खेल रहे हों, तो उनके लिए तो सबको आवाज़ उठाना ही चाहिए। करुण नायर जैसा कि IPL में खेलते हैं और अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, यानी कि अभी 124 रन मारे हैं और फिर 66 रन मारे हैं, तो IPL में भी अच्छा वो खेलते हैं। तो इनके लिए सबको आवाज़ उठाना चाहिए कि सभी लोग कहें कि BCCI इनकी तरफ ध्यान दे और इन्हें मौका मिले। युवा खिलाड़ी हैं अभी और उम्मीद है कि अगर टीम में ये वापसी करेंगे, BCCI इनकी तरफ ध्यान देगी तो वो वापसी करेंगे और अच्छा करेंगे तो लंबे समय तक ये टीम के साथ में जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से करुण नायर को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।